हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। होपफुली आप लोग सब अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि गुड न्यूज यही है कि IBPS ने अपना कैलेंडर शो कर दिया है 2023 का। IBPS RRB के एग्जाम्स कब है, IBPS क्लरिकल के एग्जाम्स कब है, IBPS PO के एग्जाम्स कब है, उसकी डिटेल तो मैं आपको दूंगा ही, साथ में उसके पैटर्न्स भी बताऊंगा। किस किस पैटर्न से एग्जाम होता है, क्या क्या सिलेबस है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, रीजनिंग में क्या आता है, क्वांट में क्या क्या आता है, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर इस वीडियो में आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है तब, पहले कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार जल्दी से। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो जैसा कि आप लोगों के सामने आरआरबी की इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुकी हैं, आप लोगों ने देख भी ली होगी। थोड़ा सा मैं वीडियो लाने में लेट हो गया, पर आप लोगों की डिमांड थी तो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि मैं डेट्स तो लाऊंगा ही, जो आपको ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुकी हैं। मैं आपको कंप्लीट पैटर्न और सिलेबस भी दिखाऊंगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आप इसी साल में गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो आरआरबी का एग्जाम होगा, ऑफिसर स्केल 1 जिसको हम पीओ कहते हैं, ऑफिस असिस्टेंट जिसको हम क्लरिकल कहते हैं, उसका एग्जाम आप लोगों का अगस्त में होगा। ठीक है। और ये जो आप लोगों का ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 का एग्जाम होगा वो सितंबर तक जाएगा। ठीक है ना। ये प्रीलिम्स का एग्जाम आप लोगों का अगस्त में होगा, आरआरबी प्रीलिम्स का। ठीक है। मेंस का जो एग्जाम होगा ऑफिसर स्केल 1 जिसको हम पीओ कहते हैं, सितंबर में जाके होगा। और मेंस का एग्जाम ऑफिस असिस्टेंट जिसको हम क्लरिकल कहते हैं, ये 16 सितंबर में, मिडल में, सितंबर के मिड में जाके होगा। तो ये आरआरबी की कंप्लीट डेट्स हैं एग्जाम्स की, प्रीलिम्स और मेंस की। ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के लिए एक सिंगल एग्जाम होता है। अब जैसे आईबीपीएस क्लरिकल की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में सारा बता देता हूं। ऑनलाइन प्रीलिम्स का एग्जाम जो है आप लोगों का अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक तक जाने वाला है। और मेंस का एग्जाम जो होगा अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ये आईबीपीएस क्लरिकल की बात हो रही है। अगर हम इसमें बात करते हैं आईबीपीएस पीओ का, प्रीलिम्स का जो एग्जाम है सितंबर के एंड में अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जाने वाला है। और मेंस का जो एग्जाम होगा वो आप लोगों का सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर सेकेंड वीक। ठीक है ना। ये आईबीपीएस पीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईबीपीएस एसओ की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स का एग्जाम जो है आपका दिसंबर के लास्ट वीक में जाके होगा, जनवरी के फर्स्ट वीक तक जाएगा। और मेंस का जो एग्जाम है आप लोगों का जनवरी के एंड में जाएगा। ये आईबीपीएस एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम्स वही बच्चे भर पाते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। बात करेंगे इसके बारे में भी। चलिए, तो इसके पैटर्न्स के बारे में कूद पड़ते हैं। आरआरबी क्लरिकल का पैटर्न देख लीजिए भाई। प्रीलिम्स में दो ही सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग और क्वांट। ठीक है। मीडियम आपको दोनों मिलेगा, इंग्लिश हिंदी। आपका जो लैंग्वेज होगी, जो मीडियम आपका होगा, आप उसको पिक कर पाएंगे। ठीक है। 45 मिनट्स आपको लोगों का पेपर चलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 40 आएंगे, 40 मार्क्स के रीजनिंग, और 40 क्वेश्चंस क्वांट के, 40 मार्क्स का क्वांट। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 और 80 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये प्रीलिम्स का पैटर्न है आप लोगों का। आरआरबी क्लरिकल प्रीलिम्स का पैटर्न है, 45 मिनट्स का पेपर होगा। देयर इज नो इंटरव्यू फॉर आईबीपीएस आरआरबी 2003 ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम, जिसको हम क्लरिकल कहते हैं। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन मेंस। मतलब प्रीलिम्स जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ते। आरआरबी क्लरिकल जिसको हम ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आप लोगों का सिलेक्शन होगा जितने मार्क्स आप गेन करेंगे मेंस में। 1/4 आप लोगों का मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा एवरी रॉन्ग आंसर्स अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है। 1/4 आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब इसमें जो ये 45 मिनट्स में आप लोगों का पेपर होगा, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको 20 मिनट मिलेंगे रीजनिंग में या 20 मिनट क्वांट में, ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको टोटल 45 मिनट्स मिलते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग टैकल करेंगे कि आप रीजनिंग को कितनी देर में कर रहे हैं और क्वांट को कितनी देर में कर रहे हैं। ठीक है। इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होती प्रीलिम्स में।
ना आपको सेक्शन वाइज टाइम अलॉट होगा, ना सेक्शनल कट ऑफ होगी, बस प्रीलिम्स आपको क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिससे आपको मेंस की एंट्री मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके पैटर्न्स की, आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल के बारे में ही हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, मेंस के पैटर्न की बात करने जा रहे हैं। मेंस में आपका रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस, क्वांट आता है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी सब्जेक्ट आएगा। हिंदी में व्याकरण, ठीक है, संधि विच्छेद, विलोम, विपरीतार्थक, सब चीजें पूछेगा। कंप्यूटर नॉलेज आता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, मार्क्स भी 200 रहेंगे। ठीक है ना, ये आप लोगों का वेटेज है। इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रहती है वो क्वांट और रीजनिंग की है। 40 क्वेश्चन, देखो मार्क्स कितने हैं, 50। मतलब क्वांट और रीजनिंग तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। देखो प्रीलिम्स में भी यही आ रहा है और मेंस में भी इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। ये मेंस के पैटर्न की बात कर रहा हूं, आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल, जिसको हम आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट भी बोलते हैं। इसका प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस रहता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश हिंदी का सिलेबस क्या रहता है। इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इसमें आप लोगों को सेक्शनल टाइम अलॉट होगा। ठीक है, किस सेक्शन में कितना टाइम मिलेगा, और सेक्शनल कट ऑफ भी आती है इसकी। और आप लोगों का इसमें जो आप स्कोर करोगे मेंस में, इसी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होता नहीं है। ठीक है ना, प्रीलिम्स में आपने क्या स्कोर करा है क्या नहीं करा वो कुछ मैटर नहीं करता, मेंस में जो आपका स्कोर रहेगा वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 होती है। ठीक है ना, 1/4 आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग चलती है। तो चलिए सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। रीजनिंग का सिलेबस आप लोग इस वीडियो को पॉज करके भी अपना सिलेबस नोट कर सकते हैं, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि काफी जगह आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर इस पोर्टल पे ये सिलेबस है, इस पोर्टल पे ये सिलेबस, हम किसको फॉलो करें। आप इसको फॉलो करिए। ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, ये आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आरआरबी पीओ पैटर्न्स की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आरआरबी पीओ का पैटर्न क्या रहता है, प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपका, मेंस होगा और इंटरव्यू भी होगा। इसको हम ऑफिसर स्केल 1 भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 आपके एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी होता है। प्रीलिम्स आप लोगों का क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है ना, मेंस आप लोगों का इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, और लास्ट में इंटरव्यू के मार्क्स भी आप लोगों के जुड़ते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स के एग्जाम्स पैटर्न की, प्रीलिम्स की। ठीक है ना, प्रीलिम्स के पैटर्न की बात करते हैं तो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, जिसको हम ऑफिसर स्केल 1 कहते हैं, उसमें भी 2 सब्जेक्ट आते हैं आपके, रीजनिंग और क्वांट। मीडियम आपका दोनों आपको मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी। इसका भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रीजनिंग का 40, मार्क्स 40, इसका भी क्वांट का 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, टोटल 80 क्वेश्चन 80 नंबर के। इसमें भी टोटल समय आपको 45 मिनट्स मिलता है। प्रीलिम्स आप लोगों का क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। ठीक है, इसमें भी कोई सेक्शनल टाइम या सेक्शनल कट ऑफ आपको नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/4 रहती है। आगे चलते हैं मेंस के लिए। तो मेंस में भी वही सेम सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 160 है, पर मार्क्स सेम रहता है। ठीक है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के 160 रहते हैं। ठीक है, मार्क्स वही 200 रहेगा। ड्यूरेशन इसका भी 2 घंटे का रहता है। आरआरबी क्लरिकल का भी ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का मिलेगा। इसमें भी आपको सेक्शनल टाइम अलॉट होगा, सेक्शनल कट ऑफ होगा, इसके नंबर आप लोगों के मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट की वेटेज यहां पर भी ज्यादा रहती है। ठीक है, सब चीजें सेम है। इसके सिलेबस की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो क्वांट का, रीजनिंग का, कंप्यूटर्स का, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं तो ये रीजनिंग का सिलेबस है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों का सिलेबस रहता है आरआरबी पीओ का। क्लियर, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ी देर के लिए अगर हाइड हो जाऊं, लीजिए अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी पीओ का ये भी सिलेबस है, ये पेज नंबर 2 है। ठीक है ना, ये पेज नंबर 1 है, यहाँ पे पूरा सिलेबस नहीं आ पाया था तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर भी आप लोगों को दे दिया है। ठीक है ना,
तो ये पेज नंबर 1 है। हाँ जी, तो ये आप लोगों के सामने जो है पेज नंबर 1 है। 1 मिनट में इसको हाइलाइट कर देता हूँ। दिस इज पेज नंबर 1 एंड दिस इज पेज नंबर 2। ठीक है ना? इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना? पेज नंबर 1 पे पूरा सिलेबस नहीं आ पाया था, तो आप लोगों को सिलेबस यहाँ पर भी दे दिया है। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं आईबीपीएस क्लरिकल पैटर्न 2023 की ओर। आईबीपीएस क्लरिकल में क्या रहता है? प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम्स होता है, इसमें भी इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, आप लोगों का जो ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम्स होता है 100 मार्क्स का रहता है, 1 आवर का ड्यूरेशन रहता है, 3 सेक्शन आते हैं। इसमें भी 1/4 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, चलिए, तो जैसे इसमें 3 सब्जेक्ट जो आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, वो आते हैं आप लोगों के इंग्लिश, न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है ना? इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। क्लियर? इसमें आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन अलॉट होता है। 20 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिलते हैं, 20 मिनट न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए और 20 मिनट रीजनिंग के लिए। टोटल आपको 1 आवर मिलेगा। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग आपको बता दी है। प्रीलिम्स आप लोगों का क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, इसके मार्क्स आप लोगों के मेन सेक्शन में नहीं जुड़ते। आईबीपीएस क्लरिकल पैटर्न मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 200 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें 2 घंटे 40 मिनट आपको मिलते हैं। इसमें 4 सेक्शन रहते हैं। ठीक है, इसमें जो आप लोगों को समय मतलब वही 160 मिनट्स हो गया। ठीक है, और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे यहां चलते हैं। जनरल अवेयरनेस आता है 50 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चंस। देख पा रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 190, आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं 200, टोटल समय मिलता है 2 घंटे 40 मिनट का। इसमें भी सेक्शनल टाइम आप लोगों को अलॉट होता है। जनरल अवेयरनेस के लिए ये रहा, इंग्लिश के लिए ये रहा, क्वांट के लिए ये रहा, रीजनिंग के लिए और कंप्यूटर्स के लिए ये रहा। ठीक है ना? रीजनिंग और कंप्यूटर्स दोनों को मिला के आप लोगों के 50 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 40 से 42 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं, बाकी कंप्यूटर्स के। ठीक है ना? इस तरीके से आप लोगों का ये रहता है। इसके अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, तो इसके सिलेबस देख लेते हैं। मैं एक बारी हाइड हो जाता हूं। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप लोगों का रीजनिंग का सिलेबस है, ये क्वांट का है और ये इंग्लिश का है। ठीक है ना? तो ये आप लोगों का प्रीलिम्स का सिलेबस है। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप लोगों का प्रीलिम्स का सिलेबस है, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश का। मेंस का सिलेबस देखना चाहते हैं, ये आप लोगों का मेंस का सिलेबस है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रीजनिंग का है, क्वांट का है, इंग्लिश का है और ये कंप्यूटर्स का है। ठीक है ना? सारा सिलेबस आप लोगों को मैं दिखाता चल रहा हूं। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आईबीपीएस पीओ पैटर्न की ओर। तो आईबीपीएस पीओ के बारे में जान लेते हैं। इसमें भी 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, टोटल मार्क्स 100। इसमें भी आपको 1 आवर का समय मिलता है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को 1 आवर का समय मिलता है। टाइम ड्यूरेशन इसमें भी रहता है, 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट क्वांट के लिए, 20 मिनट रीजनिंग के लिए। ये भी आप लोगों का क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं पीओ के पैटर्न्स के बारे में, तो देखिए इसमें 0.25 मतलब वही 1/4 का इसमें भी पेनल्टी मार्क्स रहता है आप लोगों का। ठीक है ना? इसमें आप लोगों का जो सेक्शन है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ए और बी में। कैसे डिवाइड होता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इस तरीके से आप लोगों का सेक्शंस डिवाइड होते हैं। ये मेंस की बात कर रहा हूं मैं, पीओ मेंस की। ठीक है ना? पीओ मेंस की बात कर रहा हूं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर, रीजनिंग सेक्शन ए और कंप्यूटर सेक्शन बी, आपका 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 60 के। इसमें टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को ज्यादा मिलता है। ठीक है, इंग्लिश भी आपका 2 सेक्शन में आता है, 35 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के, 40 मिनट्स आपको मिलते हैं। ये डीआई मतलब जिसको हम क्वांट कहते हैं, ये भी 2 सेक्शन में आपको आता है, 35 और 60 मार्क्स का, 45 मिनट्स आपको मिलते हैं।
जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के। ठीक है, अच्छी खासी वेटेज रहती है। 35 मिनट्स आपको मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 155 रहता है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 रहते हैं। टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को 3 घंटे का मिलता है। इसमें समय अच्छा खासा मिलता है पीओ मेंस में। पेपर का लेवल भी अच्छा होता है। ठीक है, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, एक लेटर लिखने को आएगा और एक ऐसे लिखने को आएगा। ठीक है ना, मतलब टोटल क्वेश्चन दो हो गए, एक लेटर एक ऐसे। मार्क्स आपको 25 और ये इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश मीडियम में। ठीक है ना, इसका 30 मिनट। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, आपको सिस्टम में टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल आपको समय मिलता है 210 मिनट का। ठीक है ना, ये पेपर भी डिस्क्रिप्टिव का, जैसे ही आप लोगों का ये पेपर खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 225 में से जो मार्क्स आपके आएंगे ना, ये फाइनल मेरिट में आप लोगों के जुड़ते हैं। इसका इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जाम्स आर फाइनली कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। आईबीपीएस पीओ के मेंस के बाद जब आपका एग्जाम हो जाता है और मेंस में अगर आप लोग अच्छा नंबर स्कोर कर लेते हैं तो आप लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के जो मार्क्स रहते हैं वो भी 100 नंबर के होते हैं। आपको उसमें से मिनिमम 40% तो मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं। मतलब 40 नंबर आपको इंटरव्यू मिलने चाहिए। इसमें मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे आप लोगों के 10 नंबर होते हैं ड्रेसिंग सेंस के। ठीक है, 10 नंबर होते हैं आपके बोलने के तरीके के, 10 नंबर होते हैं आपके बैठने का तरीका। ठीक है, 10 नंबर आपका इंट्रोडक्शन होता है, 10 नंबर आपके क्वेश्चंस के होते हैं, 10 नंबर आपकी नॉलेज के होते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं। अगर आप एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनकर गए हैं, बहुत अच्छी ड्रेस मतलब एक फॉर्मल ड्रेस में आप लोग गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी लुक के साथ गए हैं, आपका बैठने का तरीका अच्छा है, आप घबरा नहीं रहे, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आप लोग वहां पे कांप नहीं रहे, तो इन्हीं में आपके 30-40 नंबर बन जाते हैं। और फिर अगर आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, मतलब अपने बारे में अच्छे से बता दिया, एक आधे क्वेश्चन का जवाब दे दिया, आपके 50 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो मतलब मेन क्या होता है, इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू तो हर कोई निकाल लेगा। ठीक है, मेन होता है मेंस के अंदर आप लोग अच्छा स्कोर क्वालिफाई करो। अब मान लीजिए आपने 225 में से, मैंने आपको बताया था ना 225 में से नंबर बनते हैं, ये लिखा। तो 225 में से मान लेते हैं आपने स्कोर करा 120। आपने स्कोर करा 120 और आपके 40 नंबर आ गए इंटरव्यू में। ठीक है, आपके स्कोर कितना हो गया मेरिट में 160। एक बच्चा है जिसने 225 में से 150 नंबर स्कोर करे और उसके भी इंटरव्यू में 40 ही आ रहे हैं, तो उसका स्कोर कितना हो गया 190। तो किसको मेरिट में ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, 190 वाले को। तो इंटरव्यू मैटर नहीं कर रहा। इंटरव्यू में मैंने आपको बताया ना 10-10 नंबर करके डिवाइड होता है। मतलब आप लोग एक अच्छी ड्रेस में, वेल लुकिंग के साथ, ठीक है ना, अच्छे बिहेवियर के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप लोग इंटरव्यू में उतरते हैं तो 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए। फिर आप बस इंट्रोडक्शन बढ़िया दे दो, एक आधे क्वेश्चन का जवाब दे दो, 50 नंबर आपके मिल जाते हैं। बस जो मेन होता है, आप मेंस में स्कोर करिए। मेंस में जितना ज्यादा स्कोर करोगे, मेरिट में बने रहने के उतने चांसेस आप लोगों के ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस थी आप लोगों के। जो कैलेंडर आउट हुआ है आप लोगों का आईबीपीएस का, उसके बारे में मैंने आप लोगों को कैलेंडर तो दिखाया ही, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता भी था। मैंने आप लोगों को एक कंप्लीट पैटर्न भी बताया, आप लोगों को मैंने कंप्लीट सिलेबस भी दिखाया, जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। तो इसी पैटर्न और सिलेबस के साथ आप लोगों को आगे मेहनत करनी है। इसका स्ट्रेटेजी क्या रहती है आप लोगों की पढ़ने की, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है, अगर आप लोग क्लैरिकल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग क्लैरिकल के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको डेली 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी है, डेली। अगर आप लोग पीओ के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको डेली 9 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आप दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस तो सेम है, बस लेवल का फर्क होता है। क्लैरिकल में इजी लेवल आता है, पीओ में थोड़ा सा टफ आता है। दोनों का सिलेबस सेम है। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं तो आप लोग टैली भी करना, दोनों के सिलेबस सेम है। ठीक है ना, बस इसमें लेवल का फर्क होता है। अगर आप लोग दोनों की तैयारी कर रहे हैं, सर कुछ भी हाथ में आ जाए, चाहे क्लर्क या पीओ, तो आपको डेली 9 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, अगर आप दोनों के लिए पढ़ रहे हैं। और ये पढ़ाई आप लोगों को 1 से 1.5 साल लगातार करनी है। अब आप कहेंगे सर इतना तो समय समय नहीं है। ठीक है ना, 1 से 1.5 साल
अब आप कहेंगे सर इतना तो समय नहीं है, अब तो एग्जाम आ रहा है। बच्चे ईयर के एंड में एग्जाम, अगर आज से भी आप लोग मेहनत करते हैं, मैंने आपको कहा 1 से 1.5 साल का समय लगता है, तो आज से भी मेहनत करते हैं तो आपके पास 10 से 11 महीने हैं। आप यहां पे थोड़ा सा समय बढ़ा दो। आप 9 घंटे पढ़ते हैं, अगर पूरे 12 से आप लगा लो 18 महीने, 12 से 18 महीने, तब जाके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाती है, सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपकी कवर हो जाती है, आप लोग मॉक टेस्ट भी दे लेते हैं। तो 12 से 18 महीने लगते हैं अगर आप डेली 9 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर एग्जाम तो अब हो जाएगा, आपका 10 महीने है आपके पास, 10 से 11 महीने, तो आप यहां पे समय बढ़ा दो ना। आप इसको 10 घंटे कर लो, आप इसको 11 घंटे कर लो मैक्सिमम, बस खत्म। एग्जाम तक आते आते आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आपका प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी, मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, सारी शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों के पास होगी, मॉक टेस्ट लगाने के तरीके आपको पता होंगे, ठीक है ना, एवरीथिंग। तो आपको डेली 10 से 11 घंटे पढ़ना है। जिन बच्चों ने टारगेट बना रखा है 2023 आईबीपीएस को, चाहे आरआरबी भरो, आईबीपीएस क्लर्क भरो, आईबीपीएस पीओ भरो, तीनों भर दो, कोई एक एग्जाम तो निकलेगा। तीनों की पढ़ाई, तीनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना, सिलेबस तो सेम है ही, बस लेवल थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो लेवल आपको ऊपर नीचे पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो भैया मैं तो 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, रीजनिंग और क्वांट। आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अन अकेडमी पर आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लीजिए, मेरे से रीजनिंग और क्वांट पढ़िए। मेरे साथ साथ आपको सभी टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा। आपको रीजनिंग क्वांट मैं पढ़ा दूंगा, इंग्लिश के टॉप एजुकेटर है, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, ठीक है, द हिंदू भी पढ़ाया जाता है ना अकेडमी पर, कंप्यूटर्स पढ़ाया जाता है, करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं। तो पढ़िए ना भाई, एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। आज से ही मेहनत स्टार्ट कर दो, डेली क्लास लीजिए। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा तो मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, कहां से देना है, कैसे देना है, किस तरीके से प्रैक्टिस होती है, सब कुछ आप लोगों को बयां करा जाएगा। पर उसके लिए भाई सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए ना। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको कहीं पर पढ़ना पड़ेगा। अब वो कहीं पर भी पढ़िए, ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूं, आप कहीं पर भी पढ़िए जहां आपको लगता हो, पर सिलेबस कंप्लीट करिए। मेरे से पढ़ना है तो भाई आपके पास एक ही ऑप्शन है, अनअकैडमी। आप आइए और पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। बस आप एक कोड नोट कर लेना, HG100, जिस नाम से आप लोगों का यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, यही कोड है, डिस्काउंटेड कोड। जब भी आप अनअकैडमी पर जुड़े तो इस कोड को अप्लाई करिए, इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे टीचर से पढ़ने को मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस पढ़ने को मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, एवरीथिंग। चलिए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगे इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मैक्सिमम ग्रुप में शेयर करिए। आप लोग टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के, दुनिया भर के ग्रुप में ऐड है, प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करिए। आप अपने हिमांशु सर के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जब भी मेरी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी सबसे पहले आप लोगों की डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करो, वहां पे लिख के सर्च करो हिमांशु गुप्ता बैंक, आपको मेरा ग्रुप दिखेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, गॉड ब्लेस यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।